कुरान हदीसी जितनी भी है सब याद होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? वो दूसरों की बातें सुन लेते हैं। कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है, और आदमी का कर्म होना चाहिए उसके प्रति। ह्यूमैनिटी जो है। ठीक है भाई, कोई बात थैंक नहीं। यू। दोस्तों तैयार व्यार होके जा रहे हैं स्कूल। आप थोड़ा लेट हो गया हूँ। चलते हैं स्कूल और मिलते हैं। उससे पहले वीडियो नहीं बनाई थी तो चलते हैं स्कूल और मिलते हैं दोस्तों आपको स्कूल में। चलते लंच करो दोस्तों, जिनको लंच करना है। हम तो लंच कर रहे हैं। आ जाओ, आप भी कर लो लंच। अब हम दूसरे स्कूल के निकल गए हैं। तो भाई ये जिंदगी जो है ना भाई, इतनी आसान नहीं होती और जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है भाई। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। अभी थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। जैसे मैं पहले स्कूल से निकला, अब दूसरे स्कूल जा रहा हूँ, बीच में खाना खाया, मतलब टाइम नहीं मिल रहा। तो भाई अपने आप को बिजी रखोगे ना, सबसे बेस्ट लाइफ होगी। तो अभी चलते हैं दूसरे स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में दोस्तों आपसे दूसरा स्कूल में। जा रहे हैं, स्कूल से छुट्टी हो गई है। छुट्टी होने के बाद अब हम निकल रहे हैं भाई कोचिंग पे। और देख रहा होगा वो तो थोड़ी बारिशें हो रही होंगी। तो बारिश आ गया, पूरी नॉर्मल कि किस तरीके का हाल है भाई। तो स्कूल से निकलने के बाद बंदा एकदम थक जाता है यार। मन नहीं करता कहीं कुछ जाने का, कुछ करने वगैरह का। तो इतनी थकान सी आ जाती है नॉर्मल कि इच्छा ही नहीं होती है कुछ करो। बट क्या करें भाई, कोचिंग जाना है, फिर पढ़ाना है और फ्री होना है। आज आज एक दोस्त के घर भी जाना है। फिर आज सैटरडे है भाई, और सैटरडे आपको पता ही है हमारे लिए सैटरडे। पता है, जो लोग ना जॉब करते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक, उनके लिए जो सैटरडे होता है ना, वो संडे से ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि उन्हें पता है क्या सैटरडे है, कल स्कूल नहीं जाना है या कल जॉब पर नहीं जाना है। ये सीन होता है, ठीक है। तो वो सेम यही मेरे साथ है। तो अभी चलते हैं भाई दोस्तों कोचिंग पर। हमारे कोचिंग का बोर्ड देखो, ये लिखा हुआ है, हर जगह लगवा दिया है। तो पहुंचेंगे कोचिंग को, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों आपको। तो ये आपके कहने का, मैं तो कुछ नहीं समझा। जैसे मैंने इसको बोल इनका शिवम, शिवम, अरे भाई कह रहे गाली नहीं दे सकता था, बस जो तू करके गया है। अरे इनका तो मीटअप हो गया यार। अरे वो सोच रहा था कि मिस्टर से दोबारा बोल देंगे तो चुसवा, इसीलिए मैं रिकॉर्ड हो जाएगी वाली बात मिस्टर सके मुझसे। तो कहोगे तो कुछ भी ले आऊंगा। कह रहा है, कह रहा है शिवम प्यार से बोल दिया करो, प्यार से तो कुछ भी कर दूंगा। अरे मैं जो सीजेपी पार्टी के थे, सीजेपी पार्टी के बेरोजगार नहीं हो, अब करेंगे क्या ये? अब तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया ना, अब क्या करेंगे ये? जाएंगे हम वहाँ पे, अमेरिका चला जाएगा एक वापस। अब हम अपना प्रोटेस्ट शुरू करेंगे रिजर्वेशन को लेके। हाँ, अब मैं खत्म होना चाहिए। चलो आज ही इस पे वीडियो बनाएंगे भाई। अभी सिस्टम मैं, रिजर्वेशन खत्म करने की सबसे और पता है नीट के बारे में बता दूं। मैं चाहता हूँ हाँ, VSR जर्नी। मैं ये चाहता हूँ हम्म। कि रिजर्वेशन मिले, लेकिन उसके बेस पे मिले जो रियल में ईडब्ल्यूएस के लायक अरे है। मैं हमारी बता रहा हूँ, economical अभी बता picture रहा में हूँ, आना चाहिए। अभी नीट के एग्जाम में ना मिस्टर सर, मैं बताता हूँ, मैंने बहुत बार नीट का एग्जाम दिया था। नीट के एग्जाम में बताऊँ, बहुत से लोगों को बहुत सी बात पता नहीं। नीट के एग्जाम होने का जो कट ऑफ आती है ना, हर स्टेट की अलग अलग होती है। हर स्टेट में जो कॉलेज मिलते हैं ना, हर कॉलेज की अलग अलग होती है। और जब दूसरे स्टेट में कट ऑफ जाती है तो वहां पर फिर वही है कि चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जनरल लग जाती है। अरे क्योंकि आपने मुझे पिछले वाले ब्लॉग में बहुत फेमस कर दिया है। बाद इससे बच्चे सभी पूछ रहे थे अच्छा, मोमबत्ती के बारे में अच्छा, कि सर मोमबत्ती पकड़ा रहे थे क्या? हाँ मोमबत्ती। हाँ, तो उन्होंने बोला कि किसी आंटी ने, ऐसा मदद आप भी कर सकते हैं। हाँ। सहाय है उनको ऐसा मदद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मिल जाए आपसे मिल जाए और मांगे तो वो दे दिया जैसे करे। विनय सर एक मदद करते हैं कि हमारे ग्रुप में एक बंदा है असहाय बेचारा, इसका बहुत मदद करते हैं। गरीब है, घर वालों ने पैदा ही करा है इसे, तो घर वालों ने पैदा ही करा है, पाल तो नहीं रहा हूँ। जब मैं इतनी दूर कहाँ चल रहा हूँ, मैं फिल्म तोड़ने की क्या जरूरत थी मेरी? पता है इसको तो घर वाला, मैं कह रहा हूँ अरे मेरा घर वाले इसको पैदा तो करा है, बस पाल तो हम ही रहे हैं। कभी ये पिला दो, कभी ये खिला दो, जिम ले जाओ, जिम की फीस दे दो, हैं? सब कुछ। हम तो दूर अकेले के लिए क्यों जा रहा है? हाँ, फोन लाया है तू, फोन लाया है? ओ भाई मनीष सर कह रहे आते बाहर आ जाती दिल तो। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बस घेर के देख ले एक बार ना। कह रहे ये तो भाई बहुत डार्क था, ये तो डार्क था भाई, डार्क था ये। शिवम घर की बात हो गई, शिवम घर की बात हो गई इधर। डार्कनेस में ही आऊंगा। ऐसा है, ऐसा कैसा है? जिम जाओ आप, जिम तो जा ही रहे हैं। जाओ फिर। हाँ, क्या है ब्रांडी ना? पापा देखेंगे थाईलैंड में जाके तेरे।
पापा आ क्यों नहीं रहे थाईलैंड से? पापा इसके थाईलैंड में ही है, अभी आ ही नहीं रहे। पसंद आ गया थाईलैंड? कह रहे थाईलैंड के बाद तो कहीं और इसकी जाओ। मम्मी को बोला, मैंने कहा कैसे वो अकेले गए इसकी थाईलैंड, मम्मी तुम को नहीं बोला? गए? हाँ मैं गया था इसके घर पे। अच्छा तो वो कह शिवम रहे हैं- तू कहा था? सुनो तो सही मेरी बात सुनो। अच्छा मैंने कहा कि तुम्हें नहीं ले गए थाईलैंड, वो अकेले गए हैं? है। तो यूं कह रही है क्या करें, मन तो मेरा था वो, तो लेके ही नहीं गए। मैंने कहा बिना बात के बिना बात कह रहे और कुछ मिश्रा बात सर मन तो था बट लेकर दी गए। चला के आऊंगा तो बन गई। इसका मतलब समझ में आया? मन था लेकिन लेकर दी गए। कुछ यही बात कुछ शिवम ये बात थी। क्या? शिवम आजा माँ कसम वो ये नहीं होगी तो। मैं क्या इसमें मनी होगी तो मैं क्या माँ का तुम खा लो? समझ रहे हो? समझ रहे मतलब मन था लेकर दी गए। भाई तो मैंने प्रधान में इस्तीफा दे दिया, केस लग रहा है आपको। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि पंजाब में भी जो पेपर लीक हुआ था ना, उसका भी मंत्री इस्तीफा दे जो आम आदमी पार्टी का है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, सारे के सारे सिस्टम सब सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस्तीफा कैसे देगा? किस बात ये पे जनता देगा? के हाथ में है ना। आप देगा कैसे? यहाँ पे तो नंद बताओ। किशोर गुर्जर है ना विधायक, उसका इस्तीफा मांगा आपने आज तक? अरे मांग नहीं पाओगे, मांग नहीं पाओगे। अरे वही तो बनाते हैं प्रधानमंत्री। नहीं, इस से मांग नहीं पाओगे। वो मौका नहीं देगा बोलने का। वो हाथ पाई पे आएगा डायरेक्ट। नंद किशोर गुजर मौका नहीं देगा बोलने का दोबारा। देगा। एक बार बोल पाओगे तो वही दिक्कत है। सिस्टम इनका, तो क्या करें? दिक्कत ये है, नीचे वाले को ठीक करना भाई, नीचे वाले को ठीक करना। भाई की अपनी राय है, इनका कहना है कि बाकी प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही। देखो पता है हमें आता प्रधानमंत्री हमारे और आप जैसे लोग ही बनाते हैं। जी। मैं एक भाई से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? किसे किसे? जैसे मोदी जी मान लीजिए आज ही रिजाइन कर गए, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए देश के अंदर कि जिससे कि चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बराबर देखा जाए, हर इंसान को बिल्कुल बराबर देखा जाए, न किसी इंसान नहीं का मतलब हम उस नए चेहरे का नाम जानना चाहते हैं, वो हमें भी पता लगे। भाई वो नया वो तो चेहरा जनता क्या- चुनेगी ना यार। मतलब आप किसको चाहते हो? देखना चाहते हो, हम ही तो जनता है। ऐसे तो भाई कई सारे हैं, जैसे कि तुम्हारा है राहुल गांधी राहुल गांधी, और भी हैं बहुत सारे हैं। जैसे ये तो अब तुम्हारे केरला के अंदर बने थलापति जी वहाँ के बने। अरे प्राइम मिनिस्टर देखो भाई प्राइम मिनिस्टर सुनो, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ना। एजुकेशन बंदा बैठे हैं। अच्छा ये नहीं किसी को भी आके अपना प्रधानमंत्री बना देना, ना वो देश समझ ना कुछ। प्रधानमंत्री बनने के लिए ना बहुत सारी सीटें चाहिए होती हैं, राज्यों में सरकार होनी चाहिए होती है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। देश के प्राइम मिनिस्टर उसकी सरकार नहीं बन सकता ना वो, क्योंकि पार्टी रीजन ही है। कम से कम 5 राज्य में अपनी सरकार बनानी। हाँ। मैं अपनी कह रहा हूँ एक भाई की बात से, ऐसे ही हमारे चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, हाँ ठीक है, वो भी एक समय प्राइम मिनिस्टर के रेस्ट में थे, आज वो मुख्यमंत्री से भी हट चुके हैं। भाई कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। क्या कह रहे हैं हम? तो भाई ये कह रहे हैं कि इस देश को कोई एजुकेशन ही मिलना चाहिए। नहीं देखो मैं बता देखो ऐसी बात नहीं कि कोई भाई, पढ़ा मैं कहता हूँ कि देखो अच्छा था ना, हम लोग में से सुन मेरी बात, ऐसे जो पढ़ा लिखा होता है वही देश को चलाता है ना। सुनो पढ़ा लिखा होता है ना, ये बता दो मुझे भगत सिंह क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे? देश को आगे ले गए ना। तो सोच होती है, ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा ही हो। तो भाई हमारे वाले की तो सोच कहाँ तक, ये तो देख लो आपको ही पता। अच्छा मुझे बता दो, मैं कह रहा हूँ ना, सब कहते हैं कि मोदी ये सब हिंदू मुसलमान करते हैं ना, हमारे और आप जैसे करें ही ना, वो कितना भी बोले। भाई बात तो बताइए, जो मुद्दा हुआ इसमें तो हिंदू मुस्लिम सभी सारे के सारे स्टूडेंट। आप वहाँ पे आपने देखा था, वहाँ प्रोटेस्ट में लोग जो बोल रहे थे स्टेज से, नहीं मैं तो प्रोटेस्ट में सुनते हैं ना सर, मैं था वहाँ पे, प्रोटेस्ट में सुनते हैं ना वहाँ पे, तो प्रोटेस्ट में लोगों ने भी बहुत सारी बातें बोली थी। नहीं जैसे देखिए क्या है कि सामने मस्जिद है, जी क्या होता है बहुत लोग शिक्षित होकर उनको कुरान हदीसी याद नहीं होती। भाई बहुत सारे लोग अनपढ़ है लेकिन उनको कुरान हदीसी जितनी भी है सब याद होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? वो दूसरों की बातें सुन लेते जरूरी नहीं हैं। कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है, आदमी का कर्म होना चाहिए उसके प्रति। ह्यूमैनिटी जो है। ठीक है, ठीक है भाई, कोई बात थैंक नहीं। यू। इस समय भाई मेट्रो से उतर रहा हूँ, ये देख लो भाई मेट्रो मायापुरी का, और चलते हैं जरा बस स्टॉप की तरफ।